बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 10 जुलाई लाहौर शहर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या होने जा रहा है, इन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। जैसे ही तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देने का मुआहदा किया तो भारत के मीडिया में सफ़ाए मातम बिछ गया। भारत खौफ के मारे पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लग पड़ा। एक तरफ अफ़गानिस्तान में भारत की खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट ख़तरे में, दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन और तुर्की के करीबी मरासम भारत के लिए इस वक्त भारत से चीखें आने की बायस बन रही हैं। नाज़रीन, भारतीय मीडिया इस पर मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ सख्त तनकीद कर रहा है और दफाई भारतीय तजियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो भारत को पसपाई हासिल करना पड़ेगी। जबकि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया कि अफ़गानिस्तान में बंदूक के ज़ोर पर अमन कायम नहीं हो सकता और वहाँ की लोगों की राय के मुताबिक ही करना होगा। नाज़रीन, एक तरफ तो इंटरनेशनल सूरत हाल ये है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी का गंद साफ करने के लिए अहम हलकों से मशावरत शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे अफसर की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं जो अवाम की मुश्किलात हल करने की बजाय उनकी मुश्किलात का इजाफा बन रहा है। दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कश्मीर इलेक्शन मुहिम में पाकिस्तान के वकार के मुनाफी गुफ्तगू करती हुई जज्बाती होकर नजर आई। उन्होंने वहां जाके इलेक्शन कैंपेन में, जहां साथ ही हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई है, ये बार बार दोहराया कि मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया गया है। इलेक्शन जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के वकार के मुनाफी बात करना किसी भी सियासतदान, चाहे हुकूमत में हो अपोजिशन में हो, जेब नहीं होता। ताहम बेनज़ीर मरियम नवाज भट्टो की बेहतर मूवमेंट चलाने की बात सब कर रहे हैं। रोज़ाना एक एक दिन में 2-2 जलसे करेंगे, लेकिन जलसे में शायद उनकी तकरीर लिखने वाले ये भी भूल गए हैं कि जिस पाकिस्तान ने उनको इज़्ज़त दी वो उसी पाकिस्तान की पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर का सौदा कर सकता है। जिस पाक फ़ौज की 8 लाख को वो मकबूजा कश्मीर के लिए जान तो दे सकते हैं, उसकी आधी इंच ज़मीन का सौदा नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें, चाहे वो सुपर पावर हो, चाहे सुपर पावर बनने वाली हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, चीन हो, जापान हो, ईरान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, यूरोपीय ममालिक हो, सबकी नज़रें इस वक्त अफ़गानिस्तान पर हैं कि इस मौके पर पूरी दुनिया भी इस बात पर मुतफिक हो गई है कि पाकिस्तान में अमन कायम, पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए मौसर साबित हो सकता है, क्योंकि बंदूक की जंग, बारूद की जंग अमेरिका 20 साल हारने के बाद बेयारो मददगार वापस लौट गया, भाग गया और जो बाइडन ने खुद तस्लीम कर लिया कि मैं अगली नस्ल को वहां नहीं भेजूंगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल एक तरफ दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रही है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए जो कुर्बानियां दी कोई मुल्क नहीं दे सका, और अमेरिका तक पाकिस्तान की तारीफ करने में और पाकिस्तान से मदद मांगने पर मजबूर हो गया। दूसरी तरफ भारत में हर आए रोज एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला किया जाता है, जिसमें सोशल मीडिया और भारत का मीडिया गलीज रोल अदा कर रहा है। भारत अपनी नाकामियों का सारा जिम्मेदार पाकिस्तान को देना चाहता है। अफगानिस्तान में उसने अमेरिका की आशीर्वाद पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। जब अमेरिका भागा वहां से, अफगानिस्तान से इनखला किया अपनी फौजों का, तो भारत को अपना अरबों डॉलर वहां पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आई। वो घबराहट के आलम में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा। तालिबान से उसने मशावरत की कोशिश की तो उसमें भी उसको नाकामी हुई। इस मौके पर अभी भारत को नाकामियाँ दर नाकामियाँ, कोरोना वायरस में कामयाब ना हो सका, इकानमी डूब गई, किसान बाहर आ गए, अलहदगी पसंद तरीके, अफगानिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट डूब गई,
पाकिस्तान, चीन और रशिया की दोस्ती, ईरान की दोस्ती, उसके लिए बुरी से बुरी खबरें बनती जा रही हैं और ड्रोना ख्वाब बनता जा रहा है पाकिस्तान। अब नाज़रीन, तुर्की ने पाकिस्तान को बगैर पायलट के ड्रोन देने की मुआहिदा कर लिया है, वो ड्रोन दे रहा है। इसके बाद भारत में का मीडिया, द पॉइंट, भारत टुडे और दीगर अखबारात ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तो आगे ही दिफाई तौर पर बड़ा मजबूत है। और दूसरी बुरी खबर, चीन की खबर, उन पर बिजली बनकर गिरी, जिससे मोदी की चीखें निकल गई कि चीन ने भी जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रोन की चीन के पास है, वो भी पाकिस्तान को साथ मिल के ड्रोन बनाने जा रहा है। इन दो खबरों के बाद भारत में इस वक्त चीखों की आवाज़ आ रही है, चाहे उनकी एस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, इंटेलिजेंस एजेंसियों हो, उनकी हुकूमत हो। वो इल्ज़ामत लगा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आगे ही दफाई तौर पर इतना मजबूत है, पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लोग भारत की बजाय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान ने अपनी सफारती कामयाबियों के ज़रिए तालिबान और चीन के मामला भी तय करा दिए, तालिबान और ईरान के भी मामला तय करा दिए, और तालिबान में अफगानिस्तान में उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करने में मदद मिली है। तो जिस पर भारत इन सब चीज़ों को अपनी नाकामी और शिकस्त समझ रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान का अगर कबूतर चले जाए तो भारत डर जाता है, गुब्बारे चले जाए तो डर जाता है, और अगर बगैर पायलट के तुर्की की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और चीन जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अज़रबैजान ने ड्रोन हमलों से ही शिकस्त दी थी, तो भारत का पर यह खौफ तारी हो चुका है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी जाती है, उसकी फ़ौज की इंटेलिजेंस आगे ही बहुत बेहतर है, फ़ौज जज्बा है, ईमानी से सरशार है, शहादत से सरशार है। तो भारत फिर जाके कहा जा रहा है कि अनकरीब भारत का एक वफद अमेरिका के पाँव में गिरेगा कि हमें ऐसा असला दे, वरना पाकिस्तान तो हमें ले बैठा है। अफ़गानिस्तान में तबाही की कोशिश भारत की तमाम नाकाम होती जा रही हैं, और दुनिया भर में निगाहें पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान किस तरह अभी तक अफ़गानिस्तान को खाना जंगी से बचाए हुए है। ना सिर्फ भारत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को खाना जंगी से बचाए हुए है, बल्कि अपनी अफ़गान बार 90% लगा के सेफ कर ली है, और किसी सूरत में अगर अफ़गानी महाजरीन आते हैं तो उसका सदेबाब भी कर लिया है। भारत के लिए पाकिस्तान की ये कोशिशें उसे अपनी नाकामी और शिकस्त बदल रही है, जिससे मोदी की कहा जा रहा है हुकूमत में भी ख़तरे में आ रही है, जबकि उनके मुखालिफ कांग्रेस पार्टी मोदी के खिलाफ सख्त तनकीद कर रही है। नाज़रीन, भारत के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि भारत अनकरीब अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रा और आरएसएस के गुंडे भेज रहा है, जिसकी इंटेलिजेंस अदारों से पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इंफॉर्मेशन हासिल कर लिया और अहम ममालिक को दे दिया है, जिस पर चीन और ईरान भी खासे एक्टिव नज़र आते हैं। और चीन की जो तालिबान से मुज़ाकरत हुई, उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि आपका काबल का रास्ता सी पैक के साथ मिलाया जाएगा और आपके मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल किया जाएगा। 20 साल जो अफ़गानिस्तान को अमेरिका ने खंडरात बताया है, हम इसको दोबारा तामीर करेंगे। इस पर पाकिस्तान की कोशिशों का अफ़गान तालिबान सरेआम तारीफ़ें कर रहे हैं, और अशरफ गनी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि तालिबान के डेलीगेशन दिन ब दिन उसका कंट्रोल पूरे अफ़गानिस्तान के तकरीबन 85% हिस्से पर, जो उनके तर्जमान खुद कर चुके हैं कि हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन, क्या अब अमेरिका जो खुद कह चुका है मैं अपनी अगली नस्ल अफ़गानिस्तान नुकसान तबाह करने के लिए अफ़गानिस्तान नहीं भेजूंगा, क्या भारत अब इस खित्ते में अकेला रहता जा रहा है? जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहता था, अब पाकिस्तान, चीन, रशिया, ईरान, तुर्की मिल के एक ताकत बनती जा रहे हैं, और अमेरिका तन्हाई, भारत अकेला रह के तन्हाई के मारे पाकिस्तान पर गलीज प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा। क्या जिससे लगता है आने वाले दिनों में मोदी की हुकूमत का खतरा है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने
वादिया तौर पर पहले दिन से कह दिया था कि भारत की चालों पर पाक फौज नज़र रखे हुए है। भारत ने जब भी पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, बलोचिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गिराने की कोशिश की, तो पाक फौज ने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग की हुई है। तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके दहशत गर्दों को उसी के बारूद समेत निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान की बार बार कामयाबियाँ और पाक फौज की इंटेलिजेंस शेयरिंग से पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया भर में सफारती सतह पर और अमन के लिहाज से कार्रवाइयों को सराहा जा रहा है और दुनिया मोतरद हो गई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ताउन और कुर्बानियाँ भी दे रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो आज अमेरिका जा रहे हैं। क्या अमेरिका में उनका मुस्तकबिल बेहतर है? क्या जो बाइडेन आने वाले इलेक्शनों में उनके लिए कोई मदद कर सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में आपस में एक दूसरे के लीडरान एक दूसरे पर गोलाबारी जारी है। इलेक्शन मुहिम चलाना सबका हक है। कश्मीर के इलेक्शन में पहले बिलावल भुट्टो ने जाके भी हुकूमत पर तो गोलाबारी की उन्होंने मुस्लिम लीग नून को शेर से बिल्ली बना दिया और सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कश्मीर का, हम जीतेंगे, मैं कश्मीरी हूँ। उन्होंने अपनी 3 नस्लों का कश्मीर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। मरियम नवाज़ का अंदाज़ा करा लें कि मरियम नवाज़ जब कश्मीर में तकरीर कर रही थी तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से आई हूँ। उन्हें यही भी नहीं पता कि कश्मीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की हुकूमत है वहाँ। उन्होंने ये कहा कि अगर वोट चोरी किया गया तो मरियम नवाज़ एहतजाज करेगी। क्या मरियम नवाज़ ने कश्मीर में पहले ही शिकस्त कबूल कर लिया? अभी इलेक्शन 25 जुलाई को होने हैं, नताइज पता नहीं क्या आता। वो कहते हैं अगर मैं हार गई, हमें शिकस्त हुई, तो हम एहतजाज करेंगे और शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे। क्या मरियम नवाज़ सिर्फ उन नताइज की मुंतज़र है जो उनकी कामयाबी के हों? अगर वो हार जाती है तो फिर क्या उसको धांधली कहेंगी? पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी तो कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की बनी, नून लीग की हुकूमत थी वफाक में, क्योंकि फ़ंड जारी होते हैं तो नून लीग की हुकूमत बनी। अब बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसे लग रहा है कि पीटीआई की हुकूमत मकबूजा कश्मीर में बन सकती है। नादरीन, कश्मीर में जिस बात को सबसे ज़्यादा बुरा मनाया गया, उधर कश्मीर की अवाम ने जब मरियम नवाज़ ने जोश खताबत में इमरान खान पर तनकीद करते करते ये अल्फाज मुंह से निकाल दिए कि मकबूजा कश्मीर का सौदा किया गया है, और वहाँ के कश्मीरियों ने इस पर रद्द अमल का ज़ाहिर किया कि अगर मकबूजा कश्मीर के लोग एक उम्मीद की किरण है उनके लिए तो वो पाकिस्तान है। ऐसे अल्फाज मरियम नवाज़ को सियासी नहीं कहने चाहिए। इवन के मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी ऐसे अल्फाज मरियम नवाज़ साहिबा को इस्तेमाल करने से रोका। नाज़रीन, मरियम नवाज़ यकीनन एक मुतरक तो तरीके से सियासत कर रही हैं, लेकिन चंद दिनों से उनका एक चीज़ फ्यूज़ हो चुकी है, यानी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं कर रही। शायद उसकी ये वजह है कि उन्हें ये यकीन दहानी करा दी गई है कि उन्हें नैब अब गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन मरियम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नून की सियासत को तो मुतरक रखा, लेकिन बाद बयानात ऐसे दिए कश्मीर का सौदा जिस पर कश्मीरी अवाम ने भी पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ पीटीआई के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फ़रूख हबीब ने कहा कि मरियम नवाज़ बुकलाहट में पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान की हुकूमत पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रही हैं जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। मरियम नवाज़ अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, इसीलिए पहले एहतजाज की कॉल दे रही हैं। उनका कहना है कि मरियम नवाज़ और बिलावल अबू बचाओ मुहिम निकले हुए हैं, इनके अबू अब बचेंगे नहीं बल्कि एहतसाब की जद में ही रहेंगे और उनसे लूटा हुआ माल वापस आएगा। नादरीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई शिकायत पर खुफिया इंक्वायरियाँ करवानी शुरू कर दी हैं और वो उन अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयाँ करेंगे जो इमरान खान की जो प्रोजेक्ट बनाते हैं आवाम के तक जाने के लिए, सम्राट जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनको नौकरियों के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। जिस पर कहा जा रहा है
कि वो इस बात से भी नाला है कि अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब का शफाफ अमल जो उसने शुरू किया था, अदालतों के सवालात उठते हैं कि करप्शन नहीं हो रही, तो इमरान खान ने इसका भी सख्ती से बरहमी का इजहार किया है कि ऐसे नालायक लोग, नाहल लोग हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा, और जापान अरबों रुपये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान करने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर होगी और इस सिलसिले में आम आदमी को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर हदायत की है कि सी पैक के अमल को, सी पैक के काम को की स्पीड 10 गुना तेज़ की दी जाए और बहुत जल्दी से एक्टिव बनाया जाए, ताकि ग्वादर की बंदरगाह से दुनिया के साथ एक रिश्ता जोड़ा जा सके। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।